इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हलाक करने वाले गुनाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह कर देने वाली चीजों से बचो, अल्लाह के साथ शिर्क और जादू, यानी शिर्क के अलावा जादू भी कबीरा गुनाहों में से है और बहुत से लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। आज जिसके पास बैठो वो कहता है मुझ पे जादू किया गया, तो मैं सोचती हूँ कोई करने वाला भी तो होगा। अगर इनकी बात सच्ची है तो कोई करने वाला तो है ना, तो वो किसी को परेशान करके खुद अपनी किस कदर हलाकत का सामान कर रहा है। कोई हसद में करे या किसी भी एतबार से करे, तो इज्तनिबू का मतलब होता है किनारा कशी करो, दूर रहो, दूर, उसके करीब भी ना फटको, उसमें गिरफ्तार होने से बचो। जादू क्या? ये गिरहे लगाना है, गिरहे लगाना, धागों में कुछ पढ़ के गिरहे लगाना जादू है। और दम झाड़ जिसमें फूंके मारी जाती है, वह मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, ये जादू है जो कुरान में जिसका जिक्र किया गया है। अल्लाह के इज़्न के साथ ऐसे कामों से बाज़-औक़ात नुकसान भी हो जाता है। नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में, जादूगर के हाथ में कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला अगर चाहे किसी को नुकसान पहुंचाना तो नुकसान भी पहुंच जाता है। जादू कुफ्र है, कबीरा गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है, बड़ी मुसीबतों में से एक मुसीबत है। यही वजह है कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम जादूगरों को कत्ल कर देते थे और जादूगरों की सजा की हद कत्ल समझते थे, यानी जादूगर को पकड़ा जाता तो उसको मार दिया जाता था। जादू करने और करवाने वाले का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं। जादू करने और करवाने वाला हम में से नहीं। जादू पर ईमान लाने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, शराब का आदि, जादू पे ईमान रखने वाला और कतअ रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल ना होंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा था अपने लोगों को अपनी खिलाफत में, हर साहिर को कत्ल कर दो। तो कहते हैं बजाला बिन अब्दा कि हमने एक दिन में 3 जादूगरों को कत्ल किया। तो आप सोचिए उस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे। जादू जो है ना हर सोसाइटी पे, हमारे इलाके में किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहता है। अब अव्वल तो यह है कि इसको करना मना है और इसके करीब भी नहीं फटकना चाहिए, लेकिन अगर कोई आप पर कर दे या आपको उसकी अलामात नजर आने लगे तो फिर आप क्या करें? सबसे बड़ा इलाज कुरान है। जादू का सबसे बड़ा इलाज कुरान में। हो सकता है 3 दिन में कुरान खत्म कर लें, 10-10 पारे रोज पढ़ लें और रिपीट करें इस अमल को। मैंने किसी स्कॉलर का सुना था कि वो इसी तरीके से इलाज करते थे और उससे तबीयत भी सख्त खराब होती है और उल्टियाँ शुरू हो जाती है और काफी क्राइसिस होते हैं, लेकिन उसके बाद ये कि मरीज शिफा पा जाता है। क्योंकि कुरान जो है कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। ये कुरान हिदायत की किताब भी है और शिफा भी है, और हम कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए तो शिफा और रहमत है। तो ईमान लाकर इस पर कि ये शिफा का जरिया है, कुरान पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत आयशा के पास तशरीफ लाए तो देखा कि एक औरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इलाज कर रही है, उनको दम कर रही है। तो आपने फरमाया किताबुल्लाह के साथ इसका इलाज करो। फिर किताबुल्लाह में से भी खासतौर पर सूरत अल-फातिहा और अल-बकरा और मुअव्वज़तैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल-बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बायसे बरकत है और इसका छोड़ना बायसे हसरत है और जादूगर इसको हासिल करने की ताकत नहीं रखते। अजवा खजूर से इलाज, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खाएगा उस रोज जादू और जहर से बचा रहेगा। फिर बेरी के पत्तों से इलाज, बेरी के 7 पत्ते लेके 2 पत्थरों के बीच में कोट के या उनको ग्राइंड करके पानी मिला दे उसमें, उस पर आयतल कुर्सी और 3 कुल पढ़े, सूरत फातिहा पढ़े, 3 घोंट पी ले और बाकी जिस्म पे बहा ले, तो इंशाल्लाह इससे बीमारी खत्म होगी। और ये भी रिपीटेडली करें। जादू का इलाज जादू के साथ नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसे काहिनों के पास नहीं जाना चाहिए कि जो जादू के तरीकों पर अमल करके आपका इलाज करें। काहिनों और नजूमियों के पास जाने की ममानियत है। जो ऐसे नजूमे के पास जाए उसकी 40 रातों की नमाज कबूल नहीं होती। एक और रिवायत में आता है जो किसी काहिन या नजूमी के पास जाए और उसकी बातों की तस्दीक करे तो गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत से कुफर किया। तो गैर से रही झाड़ फूंक के जरिए इलाज करवाने की ममानियत है। सबसे पहले तो कुरान के जरिए इलाज, फिर ये बेरी के पत्तों पे कुरान पढ़ के, फिर रुकिया सुनना और करना, सूरत अल-बकरा का पढ़ते रहना, ठीक है। और पूरे यकीन के साथ किसी भी ऐसे राकी के पास न जाए जो कुरान के सिवा या मसनून दुआओं के सिवा कुछ और पढ़ता हो।